So hello everyone, this is Raghavan Sahi. Welcome you all in Portly, the treasure of wealth. This is after market analysis. You can see this is Bank Nifty analysis after market. आप देख सकते हो कि मार्केट हमारी आज जो है करीब 48,233 पर यहाँ पर ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद ये कोई गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग नहीं थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पिछले यानी प्रीवियस डे का जो एक रेजिस्टेंस था ये वहीं पर ओपन हुई थी। लास्ट जो था मार्केट ने क्लोज करा था, यहीं पे क्लोज किया था, वहीं से मार्केट आज ओपन हुआ था। सो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन हमारा ऊपर को मूव किया। ये 5 मिनट की कैंडल है। ये 5 मिनट की कैंडल हमारी इस रेजिस्टेंस यानी कि जो हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखी थी, सेम देखिए वहीं से इसने अपनी प्राइस एक्शन को वापस किया और ये जो लेवल है ये 48,374 का लेवल है। लेकिन जो प्राइस एक्शन ने अपने आप को क्लोज किया वो जा करके इस लेवल पर क्लोज करा जो कि 48,318 की लेवल है। यहाँ पर भी देखिए हमने लेवल पहले से ही ड्रॉ कर रखा था। यहाँ पे जो मार्केट है आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन यहाँ पर, जैसे कि मैं बताता हूँ कि जब भी कहीं प्राइस आती है तो वहाँ पे उसको हम मार्क कर लेते हैं और जब भी उस प्राइस एक्शन को मार्केट वहाँ से ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन करती है तो वहाँ से हम अपना ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। इन बिटवीन हम कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं और ना ही इन बिटवीन ट्रेड लेना चाहिए। जब भी आपको ट्रेड डिसाइड करना चाहिए उसके लिए आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट में कोई जो है सपोर्ट हो या तो रेजिस्टेंस हो, वहां से आपको अपने ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। जिस तरह से मैं आपके सामने ये 2 लाइन अभी ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये आप देख के समझ सकते हो कि जो मैंने दोनों लाइन अभी आपके सामने ड्रॉ करी हैं इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब कि मार्केट की प्राइस इसके ऊपर यहाँ से नहीं गई है और अक्सर देखा गया है कि रेजिस्टेंस से ही प्राइस वहां से बैक हो जाती है। इसके पीछे के रीजन मैं आपको रोज बताता रहता हूं, आज फिर से बता देता हूं कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स की जो है यहाँ पर बैठे रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर ना मूव करे, क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगा तो उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ से चले जाएंगे और उनको तो लॉस होगा लेकिन ऑप्शन बायर को यहाँ से प्रॉफिट होने लगेगा। तो इसलिए जब भी प्राइस यहाँ पर इस जगह पर आती है तो इस रेजिस्टेंस पे प्राइस यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करती है। ऑप्शन बायर यहाँ पे और पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो हमारे बायर होते हैं वो यहाँ से भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे अगर प्राइस जिस और भी प्राइस का मूव ज़्यादा होता है मार्केट उधर को मूव कर जाती है। तो ये रेजिस्टेंस का केस आपको समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही ये सपोर्ट है। सपोर्ट पे भी यहाँ पर कुछ ऑप्शन सेलर्स बैठे होते हैं। तो यहाँ से प्राइस, इसीलिए प्राइस जो होती है इन जगहों से प्राइस बार बार ऊपर नीचे मूव करती है। इस जगह को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है जैसे हम किसी स्प्रिंग को दबाते हैं, दबाने के बाद क्या होता है, जब जैसे उसे हम छोड़ते हैं तो स्प्रिंग काफ़ी तेज़ी से भागती है। तो सेम ऐसे ही जब तक यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ पे कंसोलिडेट होती है यानी कि प्राइस एक्शन यहाँ पे दबाया जाता है, उसके बाद प्राइस एक्शन जिस और भी ज़्यादा हो जाता है यानी कि जिस और भी बाइंग कैपेसिटी या फिर सेलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है उस ओर का प्राइस एक्शन जो है उसको ब्रेकआउट या ऊपर की ओर ब्रेकआउट और नीचे की ओर ब्रेकडाउन करके मार्केट निकल जाती है। तो इस जोन को हम क्या कहते हैं, ये कंसोलिडेशन जोन है। इस जगह पर ऑप्शन बायर को ना ही पुट साइड यानी कि मार्केट नीचे जा रही हो इधर का भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, या कॉल साइड यानी कि मार्केट कॉल यानी ऊपर जाने को हम कॉल बोलते हैं, नीचे जाने को हम पुट बोलते हैं। दोनों साइड आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन से यहाँ से देखिए प्राइस नीचे आ गई, फिर यहाँ पे इसको रीटेस्ट बोलते हैं, रीटेस्ट करके प्राइस नीचे गई। लेकिन जो ये आज का ओपनिंग प्राइस था इसको मार्केट ने यहाँ पर प्राइस यहाँ तक आई लेकिन इसको ब्रेक करके नीचे नहीं गई, इसलिए यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। प्राइस दोबारा से बैक हो गई। बैक होने के बाद प्राइस ने जो अपना ये हाई बनाया था वहां तक नहीं गई, दोबारा से फिर आ गई नीचे। ये आप देख सकते हैं ये हैमर बनी हुई है और उसके बाद फिर से ये देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी, प्राइस यहाँ से दोबारा से फिर मूव कर गई। अगर आप देखें तो ये देखिए ये प्राइस का यहाँ पर ये हाई लेवल था, इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई प्राइस। जब प्राइस ऊपर गई फिर से यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस पे प्राइस ऊपर जाने के बाद में आप देख सकते हैं डोजी बना, एक छोटी सी यहाँ पर डोजी फिर बनी और ऊपर से ये इनडिसीजन कैंडल बनी है। इसको हम इनडिसीजन कैंडल कहते हैं जिसमें जो है बॉडी बहुत छोटी होती है और दोनों ओर वीक्स होते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हो प्राइस एक्शन जो है ये देखो, इसका जो टॉप है और इसका जो टॉप है बराबर है, उसके नीचे है, इसको हम बोलते हैं डबल टॉप। अक्सर ऐसी जगह से अगर यहाँ से हैंगिंग मैन बनती है या फिर पिन बार कैंडल बनती है या फिर इस तरह की इनडिसीजन कैंडल बनकर जिस और भी मूव करती है, देखिए इनडिसीजन कैंडल बन करके और प्राइस जो है इसके नीचे से शुरू हुई है, इसलिए मार्केट का फ्लो नीचे हो गया।
तो जब भी रेजिस्टेंस से ऐसी प्रक्रियाएं बनती है या ऐसी कैंडल्स बनती है, वो कैंडल आपको पहचाननी पड़ेगी, प्लस प्राइस एक्शन आपको पहचानना पड़ेगा, प्राइस के मूव आपको देखने पड़ेंगे। उससे आपको आइडिया लग जाता है कि मार्केट की प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। उसके बाद मार्केट की प्राइस देखिए धीरे धीरे हर कैंडल में नीचे आती रही है, और ये इस कैंडल में आके मार्केट ने एक बार सबको डोज देने की कोशिश करी जब भी ये मार्केट की प्राइस नीचे आई। लेकिन मैं आपको अक्सर कहता हूं कि जब भी मार्केट की प्राइस नीचे आती है तो हम सेम कैंडल में हम एंट्री नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरी कैंडल कंफर्मेशन चाहिए होता है, या अगर सेम कैंडल भी है तो वो आ करके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग करें। जब वो क्लोज कर देगा तो ये डिसाइड हो जाता है कि यहाँ से ऑप्शन सेलर या आपके जो है स्टॉप लॉस जा चुके हैं, अब प्राइस नीचे को मूव कर जाएगी या फिर रीटेस्ट होना चाहिए। जैसे रीटेस्ट देखिए यहाँ पर, ये इसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि अब मार्केट का प्राइस किसी भी साइड को मूव श्योरली कर सकता है, आइदर अप साइड और डाउन साइड। ये रीटेस्ट कैसे होता है? रीटेस्ट देखिए ऐसे पहचानते हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट की ये कैंडल देखिए रेड आई, उसके बाद ग्रीन हुई और फिर ये रेड इसके नीचे गई, और रेड को नीचे जाते ही देखिए मार्केट का फ्लो नीचे हो गया। इसको बोलते हैं रीटेस्ट। रीटेस्ट कैसे होता है? जैसे ये लाल कैंडल है, लाल कैंडल का मतलब जब मार्केट नीचे जाती है तो रेड कैंडल बनती है, यानी कि जो सेलर हैं ऊपर से मार्केट को नीचे की ओर धकेल रहे हैं। ग्रीन कैंडल होती है बाइंग कैंडल, ये मार्केट को ऊपर ले जाती है, यानी कि बायर यहाँ से अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, प्राइस ऊपर ले गए। लेकिन सेलर की ताकत ज़्यादा थी, सेलर यहाँ से ज़्यादा मजबूत थे, उन्होंने प्राइस को फिर से नीचे ब्लॉक कर दिया। नीचे प्राइस आई और फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, देखिए यहाँ तक भी प्राइस को हम ये नहीं कह सकते कि ये डाउन जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये प्राइस जो है ना अभी भी इन कैंडलों के अंदर ही है, या इस लाइन के और इस लाइन के बीच में ही कंसोलिडेट कर रही है। लेकिन जो ये वाली कैंडल बनी, इसने अपने आप को इस लाइन के नीचे क्लोज कर दिया। जैसे ही क्लोज करा, यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ इस कैंडल के ऊपर रखा जाएगा, जो ग्रीन कैंडल है। मुश्किल से आपका जो स्टॉप लॉस, जब ये कैंडल शुरू हुई तो 5 से 10 पॉइंट का आपका यहाँ स्टॉप लॉस था। बड़े ही अच्छे पॉइंट्स आज मार्केट ने दिए हैं। और यहाँ से देखिए मार्केट सीधा यहाँ से खट 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 करते हुए मार्केट नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद में सेम फिर वही है कि आपको अपना जो है प्रॉफिट कहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्विंग था मार्केट का, इस स्विंग पे हमने टारगेट रखा था, यहाँ पे प्राइस आते ही इसे हमने बुक कर लिया। उसके बाद एक कैंडल और बनाई और दूसरी बार देखिए प्राइस एक्शन अब इस एरिया में कंसोलिडेट करने लगी। आप इसको पहचान सकते हैं। देखिए मार्केट का प्राइस यहाँ पर ऊपर गया, इससे ऊपर नहीं गया, हमने यहाँ पर ये बार लगा दिया। उसके बाद नीचे गई मार्केट, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, तो यानी कि हमें मार्केट का ये सपोर्ट मिल गया और ये हमें रेजिस्टेंस मिल गया। यानी कि इन बिटवीन अब हमें रेस्ट करना था, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना होता है। अगर यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट्स नहीं होंगे। आप जो भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे आपको डेफिनेटली यहाँ पर लॉस ही होना है। ये जो टाइम जोन है और ये जो पीरियड है किसका है? ये ऑप्शन सेलर्स का है। यहाँ पर ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है, ये ऑप्शन सेलर के लिए है। ऑप्शन बायर को यहाँ पर मार्केट के ऊपर और नीचे जाने के लिए, यानी ऊपर जाने के लिए कॉल साइड और नीचे आने के लिए पुट साइड, दोनों ओर ही यहाँ पर ऑप्शन बायर को यहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल पर मार्केट ने यहाँ पर प्राइस को रिटेस्ट करा और रिटेस्ट करके यहाँ से फिर से एक हमें शार्प डाउन साइड का एक मूव मिला। ये हमारे टारगेट एरिया यहाँ पर लगे हुए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 टारगेट एरिया पे आके हमने अपना प्रॉफिट बुक करा। उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुक करने के बाद ये कितनी शार्प, ये एक अजीब तरह का मूव आज मार्केट में आया था, जिसके बारे में ये इतना एक्सपेक्टेशन था नहीं कि ऐसा हो जाएगा। एक वी शेप ये मूव आया है। इस तरह के मूव अक्सर एक जो है बहुत सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, ये अक्सर बहुत बड़े लोगों के इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है, वो मैं यहाँ पर ओपनली मैं नहीं बोल सकता। तो जैसा कि अब बस आप ये देख सकते हैं कि प्राइस का एक्शन देखिए यहाँ से, जैसे हम ये मार्क कर लेते हैं, जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ कि प्राइस के एक्शन को आप मार्क कर लीजिए। जैसे ये लास्ट कैंडल का हाई हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने ऐसे मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद देखिए एक कैंडल ऊपर गई, दूसरी ऊपर गई, तीसरी ऊपर गई, इसको हम जो है सोल्जर पैटर्न भी बोल सकते हैं। और इसके बाद देखिए मार्केट का जो है ये वाला मतलब प्राइस एक्शन यहाँ से ऊपर की ओर मूव करता रहा। तो यहाँ पर जो एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस हमारे नीचे थे और ये देखिए कितना शार्प मूव इसने अपसाइड को दिया है। और सेम जो हमने रेजिस्टेंस लगाया था, देखिए यहाँ पर उसी रेजिस्टेंस पे आकर के मार्केट ने अपने प्राइस को यहाँ पर होल्ड किया। होल्ड करने के बाद मार्केट फिर दोबारा से आकर के यहाँ पर क्लोज हो गई 48,087 पर। अब आज मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। कुल मिला जुला के मार्केट ने आज जो है फ्राइडे था
फ्राइडे को मार्केट जिग जैग की तरह मूव करती है। दोनों साइड आज मूव दिए और बड़े अच्छे लगे। आशा करते हैं आपको इससे अगर कुछ थोड़ी सी लर्निंग मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।